कैसे 7 सेकंड को मैंने 7 साल के सफ़र में बदला है, लेकिन ये वीडियो इतनी छोटी नहीं होगी। तो अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में सफ़र कर रहे हैं कि आपकी शादी सही नहीं चल रही है, आपकी शादी में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्पेसिफ़िकली स्टार्टिंग में हस्बैंड से ट्यूनिंग नहीं बन रही है, तो अगर आप ये वीडियो पूरी देखेंगे तो हो सकता है कि जो अनुभव, जो एक्सपीरियंस मैंने अपनी मैरिड लाइफ़ में किया है, कैसे मैंने अपना जो रिश्ता 7 सेकंड नहीं चल रहा था, उसको आज 7 साल हो चुके हैं, 2 बच्चे हैं मेरे, एक खुशहाल परिवार है। तो मैंने ऐसा क्या किया, क्या मैंने फ़ॉलो अप किया कि मेरी शादी आज एक सक्सेसफुल मैरिज है। तो अगर आप भी उस स्टेज से गुज़र रहे हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, और कुछ भी आपके काम आए तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो शुरुआत करते हैं कि मेरी शादी हुई थी 2017 में, 2017 के नियर अबाउट। इट वाज़ अ अरेंज मैरिज। सो एवरीथिंग वाज़ फाइन, एवरीथिंग वाज़ परफेक्ट टिल द टाइम कि स्टार्टिंग से ही आई यूज़ टू लिव विद माई इन लॉज़। मतलब मेरे हस्बैंड जॉब करते थे, तो वो वापस जॉब करने अपने चले गए शादी के बाद, एंड आई स्टे विद माई इन लॉज़ फॉर सम टाइम। मैं अपने इन लॉज़ के साथ कुछ टाइम रही, उनके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। बट यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। अरेंज मैरिज में क्या होता है कि हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, तो उस वक्त पे आपका एक दूसरे के साथ रहना बहुत ज़रूरी होता है। अरेंज मैरिज में आपको एक दूसरे को टाइम देना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ये मिस्टेक ना करिए कि शादी के जस्ट बाद आप दोनों सेपरेट हो जाएं। इसके बाद व्हेन आई स्टेज माई इन लॉज़, मेरा हस्बैंड चले गए थे, तो मेरा दिन मेरे इन लॉज़ के साथ निकलता था, और हम दोनों हस्बैंड वाइफ़ की ट्यूनिंग उस वक्त बिल्कुल नहीं बनी। वो जो ड्यूरेशन था कि मैं इनसे अलग हुई, उस टाइम पे तीसरे बंदों के बीच में आने की वजह से कि मैं इन-लॉज़ के साथ थी, ना उनको मेरा बिहेवियर पता था, ना मेरे हस्बैंड को मेरा बिहेवियर पता था कि एक न्यूली मैरिड गर्ल, मेरी वाइफ़, किस तरीके का उसका नेचर है, किस तरीके का उसका बिहेवियर है। और कभी-कभी होता है कि चीज़ें ऐसी होती नहीं हैं जैसी सामने वाले को वो दिखा दी जाती हैं, ठीक है? सो बी मेक श्योर, फर्स्ट पॉइंट, कि हमेशा अपने हस्बैंड के साथ रहें, स्पेसिफ़िकली नई शादी में, अरेंज मैरिज में, टिल द टाइम वो आपको अच्छे से नहीं समझते हों और आप उनको नहीं समझते हो। क्योंकि शुरू-शुरू में हर कोई बॉयज़ जो होते हैं वो अपनी ही फैमिली को बिलीव करते हैं। ओके, द सेकंड थिंग इज़ कि व्हेनेवर वी मीट वी ऑलमोस्ट टॉक अबाउट द थिंग्स जो पास्ट में हुई हैं, एंड दैट वाज़ द बिगेस्ट मिस्टेक। क्योंकि हम लोग आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं करते हैं, हम लोग आपस में प्रेज़ेंट की बात नहीं करते हैं, ना एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं। द मेन थिंग इज़ ट्रस्ट। और वो ट्रस्ट आता ही नहीं है क्योंकि आप दोनों ने एक दूसरे के साथ टाइम ही स्पेंड नहीं किया है। तो मेन थिंग इज़ कि एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, एक दूसरे को टाइम दीजिए अगर आपने अब तक वो नहीं दिया है। थर्ड पॉइंट इज़ कि अपनी शादी के बीच में किसी भी तीसरे पर्सन को इन्वॉल्व नहीं करिए, टाइम नहीं दीजिए। तीसरा पर्सन आपकी वाइफ़ के बारे में, आपके हस्बैंड के बारे में क्या कह रहा है, क्या सुन रहा है, वो आपके लिए मैटर नहीं करना चाहिए। टिल द टाइम आपने अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ़ को अच्छे से एनालाइज़ नहीं किया है, उनके बिहेवियर को एनालाइज़ नहीं किया, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया है। इन सब चीज़ों के बाद स्टार्टिंग में जब हम सेपरेट हो गए तो वापस आते हैं स्टोरी पे। तो इसी वजह से कि मैंने अपने इन-लॉज़ के साथ स्टे करने का डिसीज़न लिया ताकि मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ, उनकी सेवा कर पाऊँ, लेकिन ये मेरे लिए वर्स्ट डिसीज़न बन गया। मैं ये नहीं कह रही कि आपको उनकी केयर नहीं करनी, लेकिन स्टार्टिंग में आपको अपनी शादी को टाइम देना है। जिसके साथ आपकी शादी हुई है, जिसके साथ अपनी लाइफ टाइम रहना है, यू शुड गिव योर टाइम टू देम फर्स्ट। ओके, स्पेसिफिकली इन अरेंज मैरिजेस। आफ्टर दैट एक पॉइंट, जो सबसे बड़ी गलती दूसरी हमने की वो ये थी कि हम अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम एक दूसरे से रिलेटेड जो हमें महसूस हुई शुरू में, हमने वो अपनी फैमिली में थर्ड पर्सन से शेयर की, जो नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि जब आप नहीं जानते अपने हस्बैंड को, अपनी वाइफ को, तो थर्ड पर्सन कैसे जानेगा? उसके लिए भी तो वो नया ही पर्सन है ना। तो गिव दैट टाइम टू योरसेल्फ, स्पेसिफिकली एक दूसरे को टाइम दीजिए। कभी भी एक दूसरे की गलतियाँ, एक दूसरे की बातें किसी तीसरे पर्सन से शेयर ना करें। अगर आपको कुछ भी गलत लगता है आपके हस्बैंड के बिहेवियर में, अपनी वाइफ़ के बिहेवियर में, तो उसको डायरेक्ट उससे पूछिए, उससे बात करिए, तभी आपको सॉल्यूशन मिलेगा। कोई तीसरा पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको बहका सकता है, आपको भड़का सकता है। हो सकता है आपको गलत बात पर भी लेके जाए, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि वो आपका घर बसने देगा। तो मेक श्योर कि अपनी शादी में कभी तीसरे पर्सन का इन्वॉल्वमेंट ना करें, ना सुनें। जो भी चीज़ है, जो भी बात है, अपनी वाइफ़ से डिस्कस करें, अपने हस्बैंड से डिस्कस करें। मैं आपको बता नहीं सकती अपनी शादी का फर्स्ट ईयर मैंने कितने वर्स्ट फेज़ में निकाला है। हम कहीं घूमे नहीं, हमने कोई लाइफ़ एन्जॉय नहीं किया, मेरी लाइफ़ में ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन जस्ट आई थिंक कि मैंने सिर्फ़ एक स्टेप लिया था कि नहीं, मुझे इसी पर्सन के साथ ज़िंदगी स्पेंड करनी है, क्योंकि मुझे कहीं न कहीं महसूस हो चुका था कि ये बंदा गलत नहीं है, सिचुएशन गलत है। और मैंने वही सिचुएशन ठीक की। आई टेक अ स्टैंड बैक, एंड टुडे आई एम हियर कि मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ कि क्या गलतियाँ की हैं हमने।
पूरी स्टोरी अगर आप जानना चाहते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ कि कब क्या हुआ मेरे साथ, तो आप मुझे कमेंट करिएगा। लेकिन जो यही पॉइंट्स हैं कि अपने हस्बैंड अपनी वाइफ से बैठ के बात करिएगा। डाइवोर्स सॉल्यूशन नहीं है, कई बार कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं होती और हम लोग पहुंच जाते हैं कि नहीं, हम इस बंदे के साथ नहीं रहना, हमें डाइवोर्स लेना है। नो मैन, स्पेसिफिकली अरेंज मैरिजेस में ये होता है कि इतना हस्बैंड या वाइफ रिस्पॉन्सिबल नहीं होते जितनी आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबल होती है गाइज़। तो इस चीज़ को एनालाइज़ करिए, बात करिए, हो सकता है कि आपका परिवार बच जाए। अपने मन की बात सुनिए। अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगता है कि मेरी वाइफ ठीक है, मेरा हस्बैंड ठीक है, तो पॉजिटिव चीज़ों को लेकर चलिए। बड़ी-बड़ी चीज़ें एकदम से किसी भी रिलेशनशिप में नहीं होती हैं। छोटी-छोटी चीज़ों को आप अगर पॉजिटिव कलेक्टिवली लेके चलेंगे, तो हो सकता है वो चीज़ें बड़ी बन के आपको खुशी दें एक दिन, लेकिन वो एफर्ट्स आपको कलेक्ट करने पड़ते हैं। अंडरस्टैंड, यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर। मेरी स्टोरी में मैंने यहाँ तक फेस किया है कि थिंग्स वर नॉट डाउन, पेपर साइन हो चुके हैं कि वी नीड डाइवोर्स, वी आर सेपरेटिंग, बट द थिंग इज़ कि आई टेक अ स्टेप, क्योंकि मुझे मेरे हस्बैंड की आइज़ में दिखता था कि ये कहीं ना कहीं 4 लोगों का इम्पैक्ट है अरेंज मैरिज में, कि हम दोनों दूसरे को समझ नहीं पाए। स्पेसिफिकली वो मुझे नहीं समझ पाए, मैं उनको नहीं समझ पाई, और वो सिर्फ एक उसी चीज़ को लेके चल रहे, नहीं मेरी फैमिली सही है, ये गलत है। लेकिन मैंने उसका स्टेप लिया, मैंने उस चीज़ को टाइम दिया, और अगर टाइम कैसे दिया, वो चीज़ें मैंने कैसे स्टैंड लिया, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे कमेंट करिए। मैं आपको पर्टिकुलरली गाइड करूँगी कि आप कैसे अपने रिश्ते को सेव कर सकते हैं, और कि कुछ पॉइंट्स मैंने बताए हैं आपको। अपने हस्बैंड से, अपनी वाइफ से कभी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में ना रहें, स्पेसिफिकली अगर आपकी अभी अभी शादी हुई है तो। सेकेंड थिंग, थर्ड पर्सन को अपने रिलेशनशिप में कभी इन्वॉल्व मत कीजिएगा। आपकी भी फैमिली हो, चाहे आपकी फैमिली हो या आपके हस्बैंड की फैमिली हो, किसी को इन्वॉल्व मत कीजिएगा। साफ साफ बोलिएगा कि हमारा इशू, अगर कोई इशू है भी, वी विल सॉर्ट इट आउट आवरसेल्फ। अदरवाइज़ जब भी आप थर्ड पर्सन को इन्वॉल्व करेंगे तो यकीन मानिए कि आपकी एक के 4 बात बन जाएंगी, लेकिन बात सॉल्व नहीं होगी। एंड थर्ड पॉइंट, अपने पास्ट को पास्ट में ही रहने दीजिए। नाइदर टेक इट फॉर योर हस्बैंड और योर वाइफ। पास्ट आपका प्रेजेंट ख़राब कर सकता है, लेकिन वो आपके प्रेजेंट को कभी अच्छा नहीं कर सकता। तो ये दोनों के लिए हिदायत है कि अपने पास्ट को अपने बैक में छोड़कर आगे बढ़िएगा और चीज़ों को कॉमन लीजिएगा कि इफ़ आई हैज़ अ पास्ट एंड यू हैव अ पास्ट, देन इट वाज नॉर्मल फॉर बोथ ऑफ अस। और अगर नहीं ले सकते तो उसको टाइम दीजिएगा, लेकिन उस चीज़ को इतना बड़ा इशू मत बनाइए कि आपकी प्रेजेंट लाइफ ख़राब हो जाए। अगर आपको मेरी ये कुछ बातें समझ में आई हैं तो प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में मुझे लिखिए कि किसको और क्या जानना है कि मैंने अपनी लाइफ में क्या फेस किया है। मतलब वो फर्स्ट ईयर वॉज द फर्स्ट, मैं आपको डिटेल में उसका पूरा एक्सप्लेनेशन रेडी कर सकूं कि मैं आपको कैसे उस चीज़ को समझा सकती हूँ। ये तो बहुत छोटा सा ट्रायल था जो मैंने आपको समझाया है, जो मैंने फेस किया है। अदरवाइज़ 7 सेकंड से 7 साल तक की जर्नी आसान नहीं होती, उसी पर्सन के साथ जो आपका चेहरा भी देखना पसंद ना करता हो, जिसके साथ आप 7 सेकंड नहीं बिता सकते हो। और मैंने वो जर्नी कंप्लीट की है, और वो गो अहेड, मूव अहेड, हम चल रहे हैं हंसी से, खुशी से। तो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।